हेलो एवरीवन, म्यूचुअल फंड की सीरीज़ में आपका स्वागत है। अभी आपने देखा होगा कि वॉर चल रहा है जिसके कारण मार्केट जो है कम्प्लीटली क्रैश हो गया है और बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। अब इस सिचुएशन में म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं या ऑलरेडी किया हुआ है, तो कौन ऐसे स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए ताकि प्रॉफिटेबल बने लॉन्ग टर्म के लिए। उस पे हम लोग बात करेंगे। बट अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म के लिए है, 6-7 महीने के लिए अगर आप है, तो प्लीज़ उसे पॉज करें या इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। बट विजन लॉन्ग टर्म के लिए है तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला चीज़ है कंटिन्यू SIP। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, 5 साल 7 साल के लिए अगर आपका विजन है, तो तब तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अभी जो है मार्केट डाउन पे है, अगर अभी आप बाई करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट आप परचेस करते हैं, तो जब मार्केट रिकवर करेगा तो वहाँ पे रिटर्न्स बहुत अच्छा शो करेगा। लेकिन अगर आप ये सोच के पॉज कर दें कि नहीं, मार्केट जब अच्छा होगा तभी मैं बाय करूँगा, तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, यूनिट भी कम एलोकेट होगा, राइट। कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट जो है लॉन्ग टर्म में दिखेगा। प्लस अभी आपको कम सेम अच्छे म्यूचुअल फंड जो है कम प्राइस पे अवेलेबल है। यानी कि अगर आप 10 लाख में, फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपया लगाया और आपको मिलता है 1 यूनिट, तो अभी मार्केट में वही उसी का प्राइस जो है 85, 80 या 90 होगा, यानी कि 10 रुपये का सेविंग होगा, राइट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपना SIP को कंटिन्यू रखें, क्लोज ना करें। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है करते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है, जैसे जो है लाइक मार्केट जब बढ़ता है तो लगता है कि अब तो मार्केट इससे ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं, जब घटता है तो लगता है कि अब इससे ज़्यादा तो लाइक और ज़्यादा होगा तो लॉस हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, मार्केट में बने रहे लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और नेक्स्ट है बाई डिप। जैसे है, इसका मतलब है कि जैसे नीचे आता है, अगर आपके पास कुछ कैश है तो ज़्यादा बाई करें क्योंकि यूनिट ज़्यादा एलोकेट होगा। तो एक डिसाइड कर लें कि हर एक 5% जैसे जैसे मार्केट गिरेगा तो मैं जो है लाइक बाय कर लूँगा। आप रिसेंटली देखे होंगे ट्रंप कुछ भी बोल रहे हैं और वहाँ पे मार्केट गिर जा रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या करें कि अगर आपके पास है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, चाहे किसी कंपनी के पर्टिकुलर स्टॉक या म्यूचुअल फंड, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर पर्टिकुलर कोई अच्छी कंपनी है और आपको लगता है कि अगले लाइक ये चीज़ ख़त्म होने के बाद 10-15% का रिटर्न्स दे सकता है और अभी नेगेटिव में चल रहा है, तो ऑब्वियसली खरीद लेना चाहिए क्योंकि अच्छा रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्रिकेट टीम में आपने देखा होगा कि कोई भी प्लेयर्स जो है लाइक जनरली डाइवर्सिफाई रहता है। कुछ बॉलर्स, कुछ ऑलराउंडर्स, कुछ बैट्समैन, कुछ फास्ट, कुछ स्पिन, विकेट कीपर। उसी तरीके से अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करना है क्योंकि एक सेक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो दूसरे में रिकवरी है और उसका एवरेज से जो मुझे बेनिफिट मिले। और एक चीज़ मैं बोल दूं कि ऑन एन एवरेज अगर आपका 15-17% का रिटर्न्स आ रहा है, तब लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ आप क्रिएट करेंगे। और वॉरेन बफेट साहब का नाम सुना होगा, उनके एवरेज रिटर्न्स 18% का था। तो कभी भी माइंड में ये ना रखें कि मुझे 50% का रिटर्न चाहिए। टाइमिंग बहुत मैटर करता है, कितने टाइम तक आप बने रहते हो। नेक्स्ट है लाइक डाइवर्सिफिकेशन में आप चूज कर सकते हो, जैसे फ्लेक्सी कैप हो गया, लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। सेक्टर वाइज पर्टिकुलर आप चुन सकते हो, किसी थीमेटिक फंड्स को चूज कर सकते हो, एसेट एलोकेशन फंड को चूज कर सकते हो, राइट। इस बहुत अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं। नेक्स्ट है यूज लाइक हाइब्रिड फंड। देखो, अगर पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में डालेंगे तो जो शेयर मार्केट से कनेक्टेड रहेगा तो प्राइस गिरेगा तो ऑब्वियसली लाइक लॉस तो होगा ही होगा, बट लॉन्ग टर्म में बेनिफिट भी होगा। बट इस सिचुएशन में अगर आप ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाह रहे तो पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई करें, कुछ इक्विटी में, कुछ डेट में, कुछ जो है हाइब्रिड में आप डालें ताकि एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना रहे। आप पैनिक अपना बैलेंस शीट देखकर पैनिक ना हो, राइट। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। लगता है कि पिछले कुछ साल से ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था और अभी कारण और भी ज़्यादा ये चीज़ हो गया। एक रीबैलेंसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। रीबैलेंस करें। अभी तो मैं बेचने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि मार्केट रिकवर होगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बेनिफिट देकर जाएगा जो भी आपका नेगेटिव रिटर्न्स है। मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ कि रीबैलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बस एक फंड में लगाया और 2-3 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको बस ऐसे ही रह दे, नहीं।